तो दोस्तों अब कानूनी शिकंजा बहुत मजबूत होने वाला है सीमा हैदर, सचिन मीना और एपी सिंह के इस वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा मनोज मस्ताना के चैनल पे एपी सिंह किस तरीके से कहता नजर आ रहा है कि क्या मैं पाकिस्तान गया था, क्या मैंने देखा है कि सीमा को हैदर मारता था कि नहीं मारता था, मैंने नहीं देखा कि इसकी डिवोर्स हुई कि ना हुई। तो दोस्तों जिस तरीके से ये पहले सीमा का हर बात का साथ दे रहा था, समर्थन कर रहा था और ये कहता नजर आ रहा था कि हैदर इस पर जुल्म करता था, हैदर इसको मारता था, तो उस वक्त आप मीडिया वाले कहाँ थे? उस टाइम बात क्यों नहीं करते थे? उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम क्यों नहीं साथ दिया? तो दोस्तों जो इस तरीके की बातें करता था, जैसे ही अब मोमिन मलिक साहब ने पूरे कानून के द्वारा जो एक बड़ा एक्शन लिया है और इसी तरीके से हेमंत पराशर सर और मोमिन मलिक साहब जिस तरीके से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसके बाद इनकी हवाइयां उड़ चुकी हैं सीमा, सचिन, नतरपाल और एपी सिंह को। तो दोस्तों एपी सिंह जो कि सीमा के कमरे का भी उद्घाटन करने आ रहा है, हर मामले में आ रहा है, हर छोटी सी बर्थडे में आ रहा है, यहाँ तक कि हर किस्म के मामलों में आ रहा था, मगर दोस्तों अब उसने आना बंद कर दिया है। दोस्तों अब इनके खिलाफ कानूनी शिकंजा बहुत मजबूत होने वाला है और अब ये कानूनी गिरफ्त से नहीं बच सकते। दोस्तों दूसरी तरफ नतरपाल जिसने ये कानून द्वारा गुहार लगाई है कि उसको माफ कर दिया जाए, उसका इसमें इस पूरे केस के अंदर कोई कसूर नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, जबकि दोस्तों वो ये झूठ कहता है। क्योंकि दोस्तों देखें जिस तरीके से सीमा यहाँ से पहले दिन से पाकिस्तान से जैसे गई और भारत में गए कानूनी तरीके से मुकी, नतरपाल इस केस के अंदर भी उतना ही शामिल है जितना कि सचिन और सीमा और एपी सिंह। क्योंकि दोस्तों जैसे ही सीमा यहाँ से पाकिस्तान से जब गैर कानूनी तरीके से वहां जाकर रुकी तो नतरपाल ने अपने घर में पूरे इसको पनाह दी और हर हवाले से जो सीमा की बेल हुई है उसमें भी सीमा ने यही कहा है कि वो नतरपाल यानी कि पता जो नतरपाल के घर पे रह रही है और उसको कुछ खदशात थे, उसको जान का खतरा था पाकिस्तान में। तो दोस्तों दूसरी तरफ आप जानते हैं कि सीमा किस तरीके की झूठी और मक्कार औरत है, वो यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से रह रही थी, ठीक है दोस्तों, और वो कहती है कि उसकी डिवोर्स हो गई थी। दोस्तों पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि उसकी जो बहन है रीमा, उसने उसका पूरा जबरदस्त तरीके से चित्रोल की है और उसकी हकीकत पूरी दुनिया के सामने पेश की है। देखिए दोस्तों जो रीमा ने, हालांकि रीमा को इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, मगर फिर भी उसने एक बात की कि जिस तरीके से शादी करने के लिए गवाह की जरूरत होती है, इसी तरीके से तलाक जो होती है, डिवोर्स जो पाकिस्तान में भी होती है पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, उसके लिए भी गवाह की जरूरत होती है। तो दोस्तों जैसे कि मिसाल है, अगर मियां और बीवी में आपस में तलाक हो जाती है, आमने सामने उस टाइम कोई गवाह नहीं था, तो फिर उसकी कागजी कार्रवाई होती है, तो उसके अंदर गवाह होते हैं, गवाह के सामने लिखत पढ़त होती है कि हाँ ये इनकी अब डिवोर्स हो चुकी है। तो दोस्तों अगर इनकी किसी किस्म की डिवोर्स होती तो उसकी बहन लाजमी बताती, क्योंकि उसकी बहन ने, अब जो वीडियो उसकी बहन ने रीमा ने शाया की है वो पूरी दुनिया में गर्दिश कर रही है, इंडियन न्यूज चैनल और इसी तरीके से पाकिस्तानी। और दोस्तों दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चलूं, इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो कि अब तक सीमा का समर्थन कर रहा था, अब जैसी बाजी पलटी है अब वो भी जो है सीमा का विरोध करने पे आ रही है। तो दोस्तों आप देखें पहले दिन से जो हैदर भाई अपनी हक की आवाज उठाता था तो इंडियन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो उसकी आवाज को दबा देते थे और सीमा का समर्थन करते थे। तो दोस्तों क्योंकि एपी सिंह के द्वारा उन मीडिया चैनल को भी पैसा मिल रहा था, कमीशन मिल रहा था, तो इसीलिए वो एपी सिंह के और सीमा के गुनगान। अब जब उन्होंने देख लिया कि कानून के मुताबिक गुलाम हैदर भाई की जीत होने वाली है, तो अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी सीमा का विरोध कर रहा है और गुलाम हैदर भाई की हक में बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि सीमा तो अब रिपोर्ट होगी और सीमा जेल जाएगी और सीमा फलाना और ये और बच्चे और सीमा के जो बच्चे वो पाकिस्तान डिपोर्ट होंगे। तो मैं ये कहता हूँ और इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया से, तो आप पहले भी हक और सच का साथ दे सकते थे, मगर आपने अपना फर्ज ना निभाते हुए एपी सिंह के जो घटिया मकरूर चेहरे को आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया और सीमा के मकरूर चेहरे को आपने बहुत अच्छे तरीके से पेश किया दुनिया की नजरों में। और गुलाम हैदर जो कि एक सच्चा और एक मासूम पाकिस्तानी है, एक मजलूम बाप है, उसको आपने हमेशा गलत शो किया और आपने उसका पक्ष नहीं रखा और आपने हमेशा सीमा का पक्ष रखा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट टाइम जो हैदर भाई और सीमा का आमना सामने जो लाइव हुआ था उसके अंदर भी जो न्यूज एंकर था वो सिर्फ ओनली पक्ष जो सीमा का कर रहा था। तो गुलाम हैदर भाई ने बहुत सारी बातें रखी जो कि नहीं दिखाई गई।
तो दोस्तों अब कानून का शिकंजा बहुत मजबूत होने वाला है और इंशाल्लाह बहुत जल्द अज जल्द सीमा पर कानूनी कार्रवाई शुरू होंगी। तो दोस्तों सीमा पर कानूनी कार्रवाई कुछ शुरू हो भी चुकी है। तो लास्ट टाइम तो दोस्तों जैसा कि आपके इल्म में मैंने पहले भी एक रिपोर्ट दी थी कि 8 दिन पहले जब ये 8 से 10 दिन पहले जब सीमा की ऑडियो लीक होना स्टार्ट हुई थी तो उसके चंद दिनों बाद ही डिस्ट्रिक्ट पुलिस सीमा के घर गई थी और जांच पड़ताल करने के लिए सीमा का एक मोबाइल अपने साथ ले गई थी। तो दोस्तों अब सीमा की परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों अब सीमा की परेशानियां बढ़ती जा रही है और मोमिन मलिक साहब उसको झटके पे झटके दिए जा रहे हैं। और दोस्तों अब वो दिन दूर नहीं कि जब सीमा सलाखों के पीछे होगी और गुलाम हैदर भाई के बच्चे शेल्टर होम में जाएंगे। और दोस्तों आपको एक और बात पता चलूं कि सीमा पे आए दिन जो तशद्दुद होता है और वो उसके बाद ये कहती नजर आती है कि उसको किसी किस्म की कोई तशद्दुद नहीं हुआ, उसमें किसी किस्म का किसी ने नहीं मारा। तो दोस्तों देखिए उसके मारने ना मारने से हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि उसको सुबह भी की बात को इतना बड़ा करके शो करके मेन स्ट्रीम मीडिया भी पैसा कमा रहा है, एपी सिंह ने भी करोड़ों रुपए से पेट्रोल लिया। तो दोस्तों जो सीमा के हाथ आता है वो बहुत ही कम हिस्सा है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अब सीमा सुधर जाए। अगर सीमा आप तक हमारी आवाज पहुंचे तो प्लीज अब आपको जो मोमिन मलिक साहब ने रास्ता दिखाया है वो रास्ता आप चुन लो। और हम उम्मीद करते हैं आप यही करने वाली हो, क्योंकि अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। नतरपाल ने तो अपने लिए रास्ता ढूंढने की कोशिश कर ली है कि वो अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि इस पूरे केस में मेरा कोई मामला नहीं है। तो इसी तरीके से एपी सिंह भी अपने आप को दूध से मक्खी की तरह निकाल लेगा। तो सीमा हम आपको इल्तिजा करते हैं कि खुदा, हम ये कहते हैं कि सीमा खुदा के लिए अपने मासूम बच्चों का मुस्तकबिल सोचो। आपके बच्चों का मुस्तकबिल भारत में बिल्कुल नहीं है। जैसे कि हमारे भारत के बहन भाई भी कहते आ रहे हैं, बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी यूट्यूबर, बहुत सारे भारत के हमारे बहन भाई यूट्यूबर और बहुत सारे लोग जैसे कि सूर्या वर्मा जी हैं, सरिता मैम है, कविता मैम है और बहुत सारे नीता कुमार हमारी सिस्टर है और बहुत सारे लोग जो कि अपने चैनल्स पर और पाकिस्तानी चैनल्स पर आवाज उठा रहे हैं। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल कि हैदर भाई के बच्चों को इंसाफ मिलेगा, हैदर भाई को इंसाफ मिलेगा और हैदर भाई के बच्चे जल्द अज जल्द जो है सीमा से दूर करके अव्वल तो शेल्टर होम भेजे गए हैं। क्योंकि दोस्तों सीमा के बच्चों को उस घर में सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब उस घर में उन बच्चों की माँ को सेफ्टी नहीं होगी तो उन बच्चों को सेफ्टी कैसे हो सकती है। तो दोस्तों हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें सीमा को कल भी मार पिटी है और सीमा ने अपने बच्चों को भी कोई सजा देने की कोशिश की है। तो दोस्तों हम आपसे उम्मीद करते हैं कि खुसूसी तौर पर गुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज उठाते रहें और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को जल्द अज जल्द शेल्टर होम भेजें, क्योंकि ये औरत किसी भी सूरत में अपने बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।